अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो तो ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही थी और फ्राइडे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जुम्मा मुबारक कहते हैं। और सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और इस जुम्मे के दिन आपको पता है कि दरूद शरीफ का पढ़ना जो है वो बहुत अफजल करार दिया गया है। और जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। और जुम्मा बिल्कुल ईद की तरह होता है कि इसमें जुम्मे की तैयारी इस तरीके से करें कि नए कपड़े पहने। और नए कपड़े नहीं, मतलब आप धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, मस्जिद की तरफ जाएं जो मर्द हजरात हैं, और ख़वातीन जो हैं वो घर में ही अदा करें जुम्मे की नमाज़। और इन फ़राइज़ का बताना जो है वो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को भी जुम्मे की अहमियत का पता चले और वो इस जुम्मे के दिन की फ़जीलत से और इसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, ये तो आज का जो व्लॉग है ना वो बस रात रात का व्लॉग है कि काफ़ी दिन हो गए थे, कहीं निकले नहीं थे, बस घर में ही थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि सबको पता है कि जी मुल्क के बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं ना उनमें गर्मी पड़ रही है। और मेरे ख़्याल में गर्मी थोड़ी सी होनी भी चाहिए, क्योंकि मौसम का फिर आप लुत्फ़ कैसे उठा सकते हैं कि सर्दियों में देखें हम कहते हैं कि शदीद सर्दी हो तो उसको एंजॉय करें। और लेकिन गर्मियों में ये होता है ना कि गर्मी इतनी बर्दाश्त हो नहीं सकती, जैसे कि सर्दी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त करना जो है ना वो बहुत एक मुश्किल काम है। तो एनीवे, हर हालात का जो है वो मुकाबला करने के लिए जो है ना हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत दिन हो गए थे हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो बच्चों ने सोचा कि चलें हम जाते हैं पार्क व्यू सिटी की तरफ, जो कि इस्लामाबाद के में ही आता है। तो वहाँ पे कुछ डांसिंग फाउंटेन्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था जाने का कि जाते हैं जी, बस सब कह रहे थे ये मिनी दुबई है, मिनी दुबई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो हम लोग भी जाके देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है यहाँ पे। तो ये एक हाउसिंग सोसाइटी है, और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए या अट्रैक्शन के लिए या जो भी आप कह लें, उसके लिए इन्होंने ये डांसिंग फाउंटेन यहाँ पे बनाए हैं। तो अच्छा वैसे रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। और इस तरीके से था कि जैसे आप सॉन्ग, अब ये तो अगर सॉन्ग के साथ आप देखें ना तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये उसके साथ गाने के साथ ये डांस कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो कॉपीराइट का तो खैर पता नहीं है मेरे साथ अभी चक्कर है या नहीं, अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ और अभी तो वो वाला चक्कर है। तो लेकिन ये कि फिर भी डर लगता है कि पता नहीं वीडियो अपलोड होगी या नहीं होगी, तो वो इस वजह से फिर मैंने क्योंकि वो साउंड आपको बंद करनी पड़ती है। तो गानों के साथ जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत कलरफुल से बिल्कुल रेनबो की तरह का जो है ना वो फाउंटेन लग रहा था। पानी इतना खूबसूरत लग रहा था, और जहाँ पानी होता है वहाँ आपको पता है ज़रा थोड़ा सा ठंडक का एहसास भी होता है। और हवा भी चल रही थी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का ना। और वैसे भी जब बहुत ज़्यादा आप एक जैसी रूटीन में रह रहे होते हैं, घर के काम हैं, बच्चों के स्कूल हैं, अभी क्योंकि छुट्टियां नहीं हुई हैं, होने वाली हैं खैर छुट्टियां। तो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो हैं उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो उनके पेपर ज़रा लेट ख़त्म होते हैं, तो फिर देर से छुट्टियां होती हैं। तो घर की भी एक जैसी रूटीन से ना इंसान तंग आ जाता है। तो फिर वो चाहता है कि ज़रा थोड़ा बाहर जाए, कोई घूमे फिरे, ताकि उसके जो हालात है ना, जो ज़हनी हालात है वो थोड़े से बदलें और वो दोबारा रिफ़्रेश हो जाए अपनी आने वाली रूटीन के लिए। वाह, ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा था।
अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा इमोन मलिक को, जो कि हैं इंस्टा के फूड ब्लॉगर हैं वो। उनको देखा, उनकी मदर को देखा, उनके भाई को देखा। वैसे हम मैं उनको पहले से जानती हूँ इस तरह कि वो काम कर रही थी एक स्कूल में, तो मेरा बेटा भी उसी स्कूल में था, तो इस लिहाज से मैं उनको जानती हूँ। लेकिन अब 4-5 साल गुज़र चुके हैं और वो काफ़ी आगे थी। बड़ा दिल कर रहा था कि जाके बात करूं, लेकिन लोगों के हजूम में वो इधर उधर कहीं गायब हो गई, तो फिर नज़र नहीं आई, तो फिर इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, हम लोगों को अपने मुल्क में जो भी हो रहा है, अच्छा, हर वक्त हम नेगेटिव थिंकिंग ही रखते हैं कि नेगेटिव हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, ऐसा है फ़लाँ और ये और वो। लेकिन हमें उसके अच्छी जो चीज़ें हैं ना, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारा जो मीडिया है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर सकता है। लेकिन अक्सर यही होता है कि नेगेटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रही होती हैं। तो वो एक चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा कभी इंसान को बॉदर कर देती है कि आप सुन सुन के आपका दिल चाहता है कि आप कोई अच्छी न्यूज़ भी सुने। तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। अब लाइक ये जो है, एक चीज़ उन्होंने बनाई है, तो ये बड़ी मतलब अच्छी और अट्रैक्टिव थी कि लोग देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और बहुत अच्छा, मतलब आपका मुल्क में काम हो रहा होता है, लेकिन हम लोग ख़ुद अपने आप को जो है ना, अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं। तो जब हम ख़ुद अपने आप को बुरा भला कहेंगे तो फिर कौन हमारी इज़्ज़त करेगा? जैसे बाहर के मुल्कों में लोग कहते हैं जी ये ऐसा है, वो वैसा है। तो हम लोगों ने ख़ुद अपने मुल्क की जो है ना, वो इज़्ज़त को बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी की अम्मी आप देखें तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। आई थिंक आप लोग कहीं बोर ना हो जाए, क्योंकि वो चीज़ नहीं आती है कि जो आप लाइव देख रहे होते हैं ना, जो सामने जो चीज़ आपके होती है और वो इतनी खूबसूरत नज़र आ रही होती है, लेकिन आप अक्सर वीडियो में जब वो चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उनकी वो बात नहीं होती है जो कि आप उस जगह पे मौजूद हों और उस वक्त आप देख रहे होते हैं। जैसे कभी बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है ना, बादल आते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो मैं कभी छत पे जाती हूँ, तो वो जो मुझे सामने देखने में जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना, वो कभी भी आई थिंक के वीडियो में नहीं नज़र आती या उसकी वो बात नहीं रहती। लेकिन कुछ लोग इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं कि वो चीज़ों को कैमरे की आँख में जैसे बंद करना होता है ना, वो उस तरीके से वो कर देते हैं, तो उसका अपना मज़ा होता है। कलरफुल इतना अच्छा लग रहा था। और लेकिन ये है कि इतना एक्सपेंसिव ये रेजिडेंशियल एरिया हो गया है कि आपकी पहुंच से दूर, आप कह लें कि मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या प्लॉट लेने जाते हैं, तो उनके क्या हालात होते हैं। तो जैसे आग नहीं लगी हुई होती कि आपकी रेंज से बाहर, तो देखने में तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है कि इतना अच्छा एरिया है और इतना लेविश है और ये और वो। लेकिन आप बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है ना, वो सबके हक़ में बेहतर करे और सबको अपने अपने घर दे और अच्छी अच्छी जगहों पे दे। अच्छा जी, वहाँ से फिर निकले और भूख बहुत लग रही थी, तो हम लोगों ने फिर खाना खाया। और कढ़ाई जो है ना, चिकन कढ़ाई, वो हम लोगों की फ़ेवरेट एक डिश है और मेरे ख़्याल में सिर्फ मेरी नहीं, सब लोगों की होती है। तो हम लोगों ने कढ़ाई इंजॉय की है। फिर हम लोग चले गए फ्रेस्को, क्योंकि बेटी का दिल चाह रहा था कि रसमलाई खाएं, तो सिर्फ मैंने और बेटी ने रसमलाई खाई, बाकी किसी का मूड नहीं हो रहा था कुछ मीठा खाना। तो लेकिन जब हम लोगों ने खाई तो हमारे देखा देखी जो है ना, उन्होंने भी चाह चढ़ गए। उन्होंने क्या कि ऐसी चलो आइसक्रीम खा लेने हैं, तो फिर हम चले गए तहज़ीब। और तहज़ीब की आइसक्रीम जो है वो आप लोगों को पता है कि बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़े की होती है। ये और बात है कि आज तो कुछ साल पहले जड़ा सी ना, वो कुछ रेंज में थी, तो अब तो माशाल्लाह रेंज से बाहर होती जा रही है।
तो मेरे हस्बैंड को ना पिस्ताशियो बहुत पसंद है। तो पिस्ताशियो जो है ना वो हम लोगों की फेवरेट आइसक्रीम, ऑलमोस्ट सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मेरे बच्चे और मैं, हम सबको पसंद है। तो हम लोगों ने वो इन्जॉय की।